एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस सेट कहाँ से लिया है। कोई भी ऑफलाइन बुक से मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है। टेस्ट बुक जो ऐप है वहाँ के प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पे करे थे और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुए थे। तो इसीलिए मैं वहीं उसी ऐप से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर आप इसमें 14+ या अप्रॉक्स 15 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन आप लगा लीजिए काफ़ी अच्छे लेवल की चल रही है। और आप एक टेस्ट की तरह लेके चलिए और पॉज करके पहले आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज करें, उसके बाद वीडियो को देखें आगे। तो देखिए क्वेश्चन है, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटीक पीस। या इस क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम, आप देख सकते हैं मेड के साथ फ्रॉम जो प्रपोजिशन यूज हुआ है वो गलत हुआ है। मेड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है, क्या यूज होती है, मेड के साथ ऑफ यूज होता है, मेड ऑफ। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, मेड फ्रॉम सिल्वर की जगह आपका मेड ऑफ सिल्वर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपका, दे आर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो देखिए दे आर मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट्स। इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इलेबोरेट अरेंजमेंट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और बाद में आपकी वर्ड है, वर्ब जो है आपकी आर है वर्ब, तो आर के साथ एक पार्टिकल जुड़ेगा बीइंग। तो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग, देखिए किस सेंटेंस में है आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, इलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, द लाइब्रेरियन सेड टू हर यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट अ टाइम। तो इसमें क्या होगा, द लाइब्रेरियन टोल्ड हर डेट, यू की जगह आएगा शी। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे हर प्रपोज प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है वो हर यूज़ हुआ है, तो हर के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डेट शी कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड, डेट शी कुड बोरो ओनली 2 बुक्स एट अ टाइम। तो शी कुड किस में यूज़ हुआ है, ए ऑप्शन में। बाकी में देखिए यहाँ पे शी कैन यूज़ हुआ है, यहाँ पे यू हुआ है, शी सब्जेक्ट का यूज़ ही नहीं हुआ यहाँ पे दे सब्जेक्ट का यूज़ हो गया, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ हवर, फॉर अ आवर। तो फॉर अ आवर देखिए, हवर जो है इसको जब आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक वोवल है, और वोवल से पहले आपका जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है, एन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आवर की जगह होना चाहिए था फॉर एन हवर। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो आपका सही ऑप्शन देखिए कौन सा होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन आपका एरर है सेकंड ऑप्शन में आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश बीइंग हंग्री शी कुड नॉट ईट द फूड सर्व इन दैट रेस्टोरेंट। मैं मान रहा हूँ कि आप पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर चेक कर रहे हैं। आप अगर खाली वैसी वीडियो देखेंगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा उसका आपको। पहले आप खुद एक बार दिमाग लगाइए आपके हिसाब से क्या होगा ऑप्शन, ठीक है, फिर आगे देखिए वीडियो को। जैसे डैश बीइंग हंग्री शी कुड नॉट ईट द फूड सर्व्ड इन दैट रेस्टोरेंट। तो डैश बीइंग हंग्री तो मतलब भूखा होने के बावजूद भी उसने उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन किस क्या होना चाहिए, वेदर। तो देखिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वेदर के बाद एक कंजक्शन होता है वेदर और। ठीक है, और तो कहीं पर है नहीं, तो वेदर तो यूज़ हो नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन केस। इन केस अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है इन केस। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा कि कोई कंडीशन रिजल्ट जा रहा हो, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। बिकॉज कोई कारण तो बताया नहीं जा रहा, तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट होगा के बावजूद के रूप में यूज होता है, इसका हिंदी में निकला के बावजूद। तो ऐसा सेंटेंस में फॉर्मेशन में जा रहा है, भूखा होने के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया, तो इन स्पाइट ऑफ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको फिलअप क्वेश्चन है, एज सून एज ही डैश होम ही सिट्स एंड टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन आस्किंग दैम अबाउट देयर डे। एज सून एज ही मतलब जैसे वो घर पहुंचा उसने अपने बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछा। तो ये एक सिमल्टेनियस जब काम हो रहा होता है, एज सून एज के साथ दो साइमल्टेनियस एक्शंस की बात की जाती है, एक के बाद एक होते हैं जो। तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं किसमें है, टॉक्स।
मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उससे पहले वाला जो होगा एज सून एज के जो सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो आपका एज सून एज ही कम्स होम ही सिट्स एंड टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द वर्ब फॉर्म ऑफ हार्ड। जो हार्ड वर्ड है इसकी आपको वर्ब फॉर्म बतानी है, तो इसकी वर्ब फॉर्म होगी हार्डन। हार्डन मतलब किसी चीज़ को मजबूती देना, तो हार्डन हार्ड की वर्ब फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश रिस्टेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। तो जब भी फिलअप वाले क्वेश्चन हो तो पहले आप कोशिश करें कि इसकी एक बार आप हिंदी में कन्वर्ट करके देख लीजिए, और उस हिसाब से आप आंसर अगर चेक करेंगे तो ज़्यादा इजीली आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को और राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे जल्दी। देखिए द सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो रिस्टेन एंड हैंडल जो है पीसफुली। रिस्टेन का मतलब देख लीजिए क्या होता है, एक काम और कंट्रोल बिहेवियर रखना। ठीक है, एक काम या कंट्रोल बिहेवियर रखना, हिंदी में क्या संयम रखना अपने ऊपर, उसे रिस्टेन कहते हैं। तो सोल्जर्स को संयम रखने को कहा गया ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएँ। तो संयम रखने का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब किसी चीज़ को लागू करना, संयम को कंट्रोल को लागू करें और सिचुएशन को अच्छे से काबू करें। तो एक्सरसाइज यहाँ पे एक सही ऑप्शन होगा। की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपका फिलअप से क्वेश्चन है अवर सोसाइटी इज डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिसर्स इज डिस्प्यूटेड। तो हमारी सोसाइटी जो है वो करप्शन नाम के जो इविल है उससे घिरी हुई है, उससे फंसी हुई है, जिससे कि सीनियर ऑफिसर्स की जो इंटीग्रिटी थी वो भी अब नहीं बची है। ये बदलना चाहता है, सेंटेंस की सेंस ये है। तो आप इससे कुछ ऑप्शन तो हटा पाएंगे इजीली, आप इंडेंजर्ड की तरफ पहुंच जाएंगे। इंडेंजर का घिरा होना, जो चीज़ मुसीबतों में घिरी होती है। तो अवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड बाय द इविल ऑफ करप्शन। करप्शन नाम का जो इविल है उससे हमारी सोसाइटी घिरी हुई है, इंडेंजर्ड। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस। यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, रहने की काफ़ी बड़ी जगह, तो इसके लिए होगा मैंशन। किसी का मैंशन है तो वो काफ़ी बड़ी, मतलब वेरी लार्ज, बहुत बड़ा घर है उसके पास रहने के लिए, तो मैंशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एबीसी विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी, इसका आपको ईडियम फ्रेज बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, आपको इजीली याद करने की ट्रिक बताता हूँ। वेकअप, आप उठे और स्मेल करा, कॉफ़ी को सूंघने लगे। ठीक है, स्मेल द कॉफ़ी, ऐसा आप लगा सकते हैं ना इससे। मतलब इससे लगा लीजिए कि आप सुबह उठे और दूसरों की बातों में झांकने लगे, मतलब किसी चीज़ को सूंघने लगे, मतलब क्या चल रहा है ये सब जानने की सोचने लगे। तो ट्राई टू पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है इस बातों को जानने की कोशिश करने लगे। तो वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी का सही इडियम क्या होगा, ट्राई टू पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आई होप आपको याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग सही क्या होती है, PRIVILEGE। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वर्ड हैज़ गिवन इन रिटर्न। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे पता करना है। वैसे पेपर में एक ही स्पेलिंग टेस्ट से, स्पेलिंग से आपका एक ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दो पूछे गए हैं, हम कर लेते हैं सॉल्व। कॉन्शियस की स्पेलिंग पूछी गई है, तो कॉन्शियस की स्पेलिंग क्या होती है, ए ऑप्शन में आपको राइट दिख रही है, CONSCIOUS, कॉन्शियस स्पेलिंग होती है, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सिनोनिम से क्वेश्चन है आपका, गैलेंट। गैलेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है आपको। तो गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना होगा, याद करने देखो कैसे याद होगा ये, गैलेंट्री। गैलेंट्री अवार्ड सुना है, बहादुरी के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड। तो बहादुरी से रिलेटेड शब्द है ये, करेजियस से, करेजियस। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो क्या होगा, करेजियस। गैलेंट्री अवार्ड याद है आपको, बस उससे आपको पता चल जाए गैलेंट्री, करेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एंटोनिम बताना है आपको लॉजिकल का। तो लॉजिकल है अगर कोई, तो मतलब जो उसकी बात उसमें कुछ सेंस है, उसको मैं बिलीव कर सकता हूँ, उसको मान सकता हूँ। अगर उसकी बात में लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक की बात कर रहा, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा उसके आइडिया को, मना करूंगा उसको। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसी का अगर सिनोनिम की बात करें, सेंसिबल, जो ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो इसका सिनोनिम हो सकता है लॉजिकल का। ठीक है, हमसे पूछा है एंटोनिम, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है, जम्बल्ड सेंटेंस। ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, तो PQRS ये पहले से करेक्ट फॉर्म में लगा हुआ है, पहले P फिर Q फिर R फिर S। देखिए ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही सेंस बना रहा सेंटेंस, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही एंड क्वेश्चन था। तो 16 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे करा दिए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पैसेज भी कराने लग जाता तो काफ़ी बड़ा हो जाता और देखने में काफ़ी दिक्कत होती। तो अगर आपको पैसेज भी करना है तो पैसेज में आपका अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे सॉल्व कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं इंग्लिश के। आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे जो टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ या ना कराऊँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।